Old English poetry. Old English poetry, in this we are having 30,000 lines. It has been assumed that 30,000 lines तक के ये पोएम लिखा करते थे, जिसे हमारे जॉफ्रे चौसर थे, उसी से ये उन्होंने इसी से इंस्पायर हुआ था, ये कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमें 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स आर इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स पहले हो जाता है वर्सल, एक्सिटर, यूनियस एंड बेवुल्फ। नाउ वन बाय वन जानते हैं कि ये क्या है। देखिए यहाँ पे वर्सल है, यहाँ ये क्या है, ये इस पोइट्री में रिलीजियस पोइट्री कहा जाता है। और यहाँ पे 23 होमिलाइज है और ये 6 पोएम्स है जिसे वर्सेल्स के इसमें जाना जाता है। हमें क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हमें ये याद रखना है कि 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स थे व्हेन इट कम्स टू ओल्ड इंग्लिश पोइट्री, क्योंकि वी शुड नॉट स्किप दिस टाइम टू गेट JRF, राइट। सो यहाँ पे वर्सल, एक्सिटर, यूनियस एंड बेवुल्फ। Versal religious poetry 23 homilize 6 poems. The important poem is Dream of the Road. जो important poem है वो है Dream of the Road. Then एक्सिटर यहाँ पे रिलीजियस एंड सेकुलर पोइट्री के बारे में बात किया जाता है। इस तरह के पोएम्स में रिलीजियस एंड सेकुलर पोइट्री, एलिगाइक पोएम एंड द मोस्ट फेमस पोएम when it comes to एक्सिटर, that is Seafarer and Wanderer. Seafarer, it was translated by इसरा पाउंड एज वेल। देन यहीं पे एक्सिटर पे 95 रिडल्स के बारे में भी बात किया जाता है। देन वी हैव यूनियस, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 56 नंबर्ड सेक्शन। और यहाँ पे फेमस पोएम है क्राइस्ट एंड सटान इन द यूनियस। एक्सिटर पे फेमस पोएम कौन सी है, सीफेरर एंड वेंडरर। वर्सल में फेमस पोएम कौन सी है, ड्रीम ऑफ द रोड। देन बेवुल्फ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और हम सबको पता है एज ए लिटरेचर स्टूडेंट। सो यहाँ पे बेवुल्फ है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट राइटर को याद करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे विलियम ऑफ मैलमसबरी। देन वी हैव वेनरेबल बेड। सो ही हैज़ बीन टॉक अबाउट द केटमैन, जिसने लिखी थी हाइम, जो थी 6 लाइन्स के चलते। तो इसके बारे में इन्होंने ये कहा था कि हमें ये नहीं पता कि ये कब लिखी गई थी, क्यों लिखी गई थी, किस लिए लिखी गई थी, पर हाँ हमने इसे इंपॉर्टेंट दे दिया है और ये सिर्फ 6 लाइन्स की है और ये कहा जाता है कि ये केटमैन ने लिखा था। इट हैज़ बीन assumed that Caedmon has been wrote this poem called Haim with 6 lines, and it was said by Venerable Bede that we don't know when, where, who it has been wrote. Then the important features and characteristics of whom, of Old English poetry. So जो features and characteristics है ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में किस तरह के थे, वो लाइन्स बाय लाइन्स लिखते थे, जो अब हम देखते हैं स्टैंजास में। तो ये लाइन्स बाय लाइन्स लिखा करते थे लाइक अ प्रोस, एंड देयर विल बी नो पंक्चुएशन मार्क एंड कैपिटलाइजेशन वेयर इन द ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है लैक ऑफ रिकॉर्ड्स। ऑफ कोर्स वी नो दिस, बट यहाँ पे लैक ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना रिटर्न थी, बस ये ओरल चलती थी। और उस टाइम पे ये स्क्रिप्ट से लिखाया जाते थे जो चर्च में था। सो वो स्क्रिप्टेड थी जो इन द चर्चेस, बट नॉट बाय रियल कंपोजर्स यानी रियल राइटर्स ने नहीं लिखा था। ये चर्च के द्वारा लिखी हुई पोएम्स थी जो ये ओरली कहते थे और वो लिखा करते थे, इसलिए हमें लैक ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में कहा गया है। देन आई टोल्ड यू हाइम, जो बहुत फेमस हुई थी। सो ये जो हाइम है ये 9 लाइन्स में लिखी गई है बाय केटमैन। ओके, नाउ 4 इम्पॉर्टेंट पोएम्स, जैसे 4 इम्पॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हमने डिस्कस किए थे, वैसे ही 4 इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं कहाँ पे, ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में। ठीक है, नाउ 4 पोएम्स, फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स, एलाइन, क्राइस्ट एंड यूलियाना। फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स, एलाइन, क्राइस्ट एंड यूलियाना। सी, ये जो 4 पोएम्स है ये ओल्ड इंग्लिश में आते हैं, और ये जो 4 मैन्युस्क्रिप्ट, डोंट गेट कंफ्यूज, 4 मैन्युस्क्रिप्ट है जिसे वर्सेल, एक्सिटर, यूनियस एंड बेवुल्फ, एक्सिटर, वर्सेल रिलीजियस पोइट्री है। इसमें फेमस पोएम है ड्रीम ऑफ द रोड। एक्सिटर की फेमस पोएम है सीफेरर एंड वंडरर। यहाँ पे यूनियस की फेमस पोएम है क्राइस्ट एंड सटान। बेवुल्फ
ऑफ कोर्स ये फेमस ही पोएम है। यहाँ पे विलियम ऑफ मैलमेसबेरी के बारे में डिस्कस किया गया है। देन वी हैव वनरेबल बेट, ही टॉक्स अबाउट द कैडमैन हाइम के बारे में, दैट ही सेज दैट वी डोंट नो व्हेन वेयर एंड हाउ इट हैज़ बीन रिटन एंड इट जस्ट इन 6 लाइन्स। ओके, सो फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा था और ये है 4 इंपॉर्टेंट पोएम्स। द लास्ट लाइन, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ओल्ड इंग्लिश पोइट्री, दैट इज डिग्रेशन, अलिट्रेशन, कंपाउंडिंग एंड enjambment। ये जो 4 है ये यूज़ किया गया था ओल्ड इंग्लिश पोएट्री में। आई होप इट्स क्लियर when it comes to old English poetry. Next we will discuss about the some important poems. Thank you.